चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा है कि 0.5 माइक्रोफैराड, 0.3 माइक्रोफैराड और 0.2 माइक्रोफैराड ये तीन संधारित्र हैं। तीनों के धारिताएं दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि पहले अधिकतम और न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस प्रकार समायोजित करना पड़ेगा। हमको अधिकतम धारिता चाहिए तो कैसे जोड़ेंगे तीनों को, समांतर या श्रेणी क्रम में, और फिर न्यूनतम चाहिए तो कैसे जोड़ेंगे, समांतर या श्रेणी क्रम में, और साथ ही साथ दोनों स्थिति में तुल्य धारिता भी निकालिए कि ठीक है ऐसे तो जोड़ेंगे लेकिन तुल्य धारिता होगा कितना। तो आप जानते हैं कि अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए कैसे जोड़ते थे, समांतर क्रम में, और कम धारिता चाहिए तो श्रेणी क्रम में। तो पहला क्लियर हो गया कि अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए हमको समांतर क्रम में जोड़ना होगा और न्यूनतम धारिता प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। आप चाहिए कि कुल धारिता कितनी होगी उसको समांतर क्रम में, तो फार्मूला है Cp बराबर C1 C2 C3 को तीनों का ऐड कर देंगे। तो तीनों का वैल्यू यहाँ से रख करके ऐड कर दिया, आया 1 माइक्रोफैराड। इसके लिए है 1/Cs बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यहाँ भी C1 C2 C3 का वैल्यू रख दिया जितना था, पॉइंट हटाए, फिर एलसीएम किए तीनों का, देखिए जोड़े, आ गया 31/3, 0 से 0 कट गया तो 1/CS का वैल्यू है। इसका रेसिप्रोकल करें तो CS ऊपर जाएगा, यहाँ 3 ऊपर जाएगा, 31 नीचे आएगा तो 3/31 माइक्रोफैराड, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 0.09 माइक्रोफैराड आएगा। तो देखिए 0.09 माइक्रोफैराड ये 1 माइक्रोफैराड से काफी छोटा है। तो आपको अधिक धारिता चाहिए, मैक्सिमम धारिता चाहिए तो पैरेलल में जोड़िए संधारित्र को, और कम से कम न्यूनतम चाहिए तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़िए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजाइए तब पता चलेगा वीडियो डलाया है। चालू है, बोले हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 माइक्रोफैराड के 4 संधारित्र बगल के क्षेत्र अनुसार जुड़े हैं, तो उनके तुल्य धारिता निकालना है, और फिर ये भी बताना है कि चारों संधारित्र से कितना कितना आवेश पास कर रहा है, या उन चारों संधारित्र पे आवेश कितने कितने हैं। 500 वोल्टेज का बैटरी से यहाँ जोड़ा गया है, इनको देखिए ऐसे, प्लस वाला टर्मिनल इधर है, इधर से जा रही होगी करंट यानी आवेश। तो जैसे ही यहाँ पे आया होगा इस जंक्शन पे, तो दो तरफ बटा होगा, एक इधर और एक इधर, है ना, हुआ होगा। तो इधर वाला जो करंट है यानी जो इधर की धारा गई, इस पे आवेश आया होगा, सपोज करें वो Q है, और जो इधर गया होगा वो सपोज करें Q1 Q2 कर देते हैं, या Q या Q डैश कर देते हैं। चलो इस पे Q डैश है, इस पे Q है, ठीक है। अच्छा इसी तार में अगला वाला धारिता भी है, तो इस पे भी Q ही गया होगा, प्लस Q, ठीक है। और इसी तार में अगला वाला है, तो इसमें भी प्लस Q गया होगा। लेकिन इस तार में कोई और है नहीं है, क्योंकि इधर से दूसरा जंक्शन यहाँ है, फिर इधर से इधर आएगा, तो ये वाला जो आवेश गया इधर से डायरेक्ट इधर आ जाएगा, और ये वाला जो गया वो तीनों में होके आएगा, है ना जी। तो ये तीनों का आवेश सेम होगा, इसका सिर्फ अलग होगा, क्योंकि इधर कुछ गया है उधर कुछ गया है, ये दोनों तरफ बट गया होगा, यहाँ से जितना भी आवेश निकला होगा। तो ये Q और Q डैश निकालना है, पहला चीज Q बराबर वाट और Q डैश बराबर वाट, वो तीनों में Q सेम होगा, इसका अलग होगा, दो चीज। और एक करा है तुल्य धारिता की, चारों मिला करके एक कैपेसिटर हमको लगाना हो, तो चारों का कैपेसिटी के बराबर एक कैपेसिटर, तो उसकी कुल धारिता कितनी होगी, C बताइए, C बराबर वाट, ठीक है। C परिणामी, तीन चीज निकालना, यहीं से शुरू करते हैं परिणामी धारिता से। परिणामी धारिता निकालने के लिए हमको जंक्शन देखना पड़ता है कि कहाँ से तार जुटा है और कहाँ अंत कर रहा है। तो तार देखिए यहीं से जुटा है, ऐसा नहीं बैटरी में आया दूसरा बैटरी में इधर से आया, जो सेल में कनेक्ट होता है। तो ये दोनों टर्मिनल पर हम अलग अलग करें ऐसे, देखिएगा अच्छा से, इधर इधर, इसका नाम रख लेते हैं A, इसका B, ठीक है। और A टर्मिनल है यहाँ, B टर्मिनल है, ये दोनों से इधर तार निकल के बैटरी में जुड़ा, तो उसी तरह से B से निकल के इधर बैटरी में जुड़ेगा। तो बाकी का जो तार है वो एक तार ऐसे गया और एक तार ऐसे आया, तो हम भी उसी तरह से कर देते हैं कि एक तार ऊपर से, ऊपर वाले तार में क्या वो संधारित्र है, और नीचे वाले में यानी ऐसे बना सकते हैं उसको, यानी उस फोटो को इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं ये तीनों। तो ये तीनों पे, ये तीनों आ गया श्रेणी क्रम में, और उसके साथ ये अकेले आ गया समांतर क्रम में, ये ना सिस्टम है। तो पहले ये तीनों की कुल धारिता निकालते हैं, कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तो 1
1/CS बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 और तीनों का कितना है 10 10 10 तो 1/10 1/10 1/10 यानी 3/10 हो गया। तो 3/10 को यदि उल्टा करें तो CS कितना मिल जाएगा 10/3 माइक्रोफैराड। ये तीनों मिल करके अब ये तीनों इसके साथ कैसे जुड़ेगा समांतर क्रम में, यानी कि एक और फोटो यदि बनाए इधर बनाता हूं तो वो तीनों मिलकर समझ लीजिए कि एक धारिता हो गया, एक कैपेसिटर हो गया और दूसरा नीचे है। तो आप फोटो इस तरह से चेंज कर जाएगा ऐसे बी में। इसकी कुल धारिता कितनी आई 10/3 और ये कितना तो अभी दोनों समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। तो यहीं पे लिख सकते हैं यानी यहीं से लिखते हैं कि अब C2 बराबर C1 + C2 एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला कितना है 10/3 और प्लस में 10 जोड़िए तो 10 किया 30 होता है 40 हो जाएगा ना 40/3 माइक्रोफैराड। ये कुल धारिता निकल गया, एक चीज तो निकल गया हमारा। अब रहा ये कि Q और Q डैश कितना है, यानी वो तीनों से कितना आवेश जाता है, ये तीनों से कितना आवेश जाता है। तो धारिता का फॉर्मूला मालूम है, धारिता का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है C बराबर Q/V। तब इसमें V का जरूरत पड़ेगा आपको, V दिया हुआ है 500 वोल्ट, ठीक है। तो 500 वोल्ट उस तार का भी होगा इस तार का भी होगा, दोनों का अलग अलग होगा। तो यहाँ पे 500 वोल्ट और धारिता निकाल लिए हम लोग। देखिए उधर का अलग इधर का अलग, तो इसका 10 माइक्रोफैराड यहाँ पर रखिएगा Q निकल जाएगा यानी Q डैश निकल जाएगा और उस वाले में अलग अलग रखेंगे तो उसका Q निकल जाएगा। और रहा आपके जिम्मे क्योंकि घंटी बच चुकी तो आप बना करिएगा, सीधे मैंने निकाल दिया चलो है। हाँ तो चलिए कुल धारिता निकाल लिया हम लोग 40/3 माइक्रोफैराड वो चारों का मिलाकर। अब कह रहा है कि Q और जो Q डैश है उसका वैल्यू बताइए। तो पहले Q डैश निकालते हैं, यानी ये इस जंक्शन से जो इस तार में आवेश गया इस Q डैश का वैल्यू। तो इसमें एक धारिता है, एक संधारित्र जुड़ा हुआ है केवल, इसका कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैराड। तो Q डैश बराबर C × V। तो C हो गया 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड मतलब 10 × माइक्रो का बदले ये, और वोल्टेज है 500 वोल्ट दिया हुआ है। गुना किया 500 × 10 5000 10 के पावर -6, इसको लिख दिया ऐसे 10 के पावर 3 10 के पावर -6, ये दोनों मिलकर हो गया 10 के पावर -3। इसी को मिली बोलते हैं, तो इसके बदले ये आ गया m छोटा m मिली, तो 5 मिली कूलम Q डैश का वैल्यू हो गया। उसी तरह से आप Q निकालें तो Q बराबर CS × V। CS इसलिए क्योंकि ये तीनों जो है धारिताएं ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। देखिए एक ही तार में, तो ये तीनों से जो मिला करके CS का वैल्यू आया और आया कितना 10/3 माइक्रोफैराड। तो इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ CS की जगह पे 10/3 माइक्रो और V का वैल्यू 5000। अब इसको आप इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1.7 मिली कूलम। क्लियर है? चलिए आप उसको डिटेल में सॉल्व कीजिएगा और समझाइएगा।